आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे ए बी सी इज़ एन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि बी जो है वो 90 डिग्री लिया है हमने, और ये ए इक्विड एंगल है। तो अगर ए इज़ एन इक्विड एंगल, ए सी इज़ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, देन ए सी इज़ द हाइपोटेनस, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। एंड हेयर ए बी इज़ द साइड एडजेसेंट एंगल ए बी इज़ द साइड एडजेसेंट, ये ए जो एंगल है इसके साथ ये है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ए वाला ए बी जो साइड है इसका ये इसको क्या बोलेंगे हम, साइड एडजेसेंट एंगल, ठीक है, साइड एडजेसेंट एंगल ऑफ ए। एंड सी बी इज़ द साइड ऑपोजिट टू द एंगल ए, ये जो सी बी है ये ऑपोजिट है ना, इसका ए का ऑपोजिट है ना, तो इसको हम बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू द एंगल ए। अब हम निकालेंगे त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसका हाइपोटेन्यूस है ए सी और परपेंडिकुलर है सी बी। अगर हम ए एंगल को लेके रेशियोज निकालेंगे तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगा सी बी, ठीक है, और बेस क्या होगा ए बी, ये बेस है। अगर हम इस एंगल को, ए वाला एंगल को लेके रेशियोज निकालेंगे तो इसका जो ऑपोजिट साइड होगा उसको परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे, और इसका जो साइड में जो इसके साथ इस एंगल को बनाने में जो मदद किया है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। अगर हम सी एंगल को लेके रेशियोज निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम सी एंगल को लेके रेशियोज निकालेंगे तो इसको हम सी दे दिया और बी और ए। अगर हम सी एंगल को लेके रेशियोज निकालेंगे तो ए बी जो है वो होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और बी सी जो होगा वो होगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सी जो एंगल है इसको लेके हम रेशियोस निकालने वाले हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या आया है, ए बी आया है, तो ऑपोजिट वाला लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये तो 90 डिग्री है क्योंकि ये एंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका जो सी को बनाने के लिए जो लाइन आया हुआ है नीचे उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और ये वाला होगा हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला लाइन क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। फर्स्ट हम निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, तो ये जो साइन ऑफ एंगल ए है इसका रेशियो ऐसा होगा, एंगल ए तो नीचे जाएगा हाइपोटेनस और ऊपर क्या आएगा, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बी सी या सी बी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो ये निकल गया साइन ऑफ ए का रेशियो। तो अब हम निकालेंगे कॉस ऑफ ए का रेशियो। कॉस ऑफ ए का रेशियो क्या होगा, ऊपर होगा बेस और नीचे होगा हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ठीक है। और हम साइन ए का क्या निकाले हैं,
BC बाई AC। तो इसका जो नीचे वाला है कॉस ए और साइन ए का नीचे सेम ही होगा। यहाँ पे भी हाइपोटेनियस है और यहाँ पे भी हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो नीचे का रेशियो का जो नीचे वाला हिस्सा है वो हाइपोटेनियस होगा और ऊपर वाला हिस्सा जो है कॉस में क्या होगा, बेस होगा, और साइन में क्या होगा, वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो होगा। इतना याद रखना है। साइन के लिए ऊपर परपेंडिकुलर लाइन और कॉस के लिए ऊपर बेस वाला लाइन, ठीक है। अब हम देखेंगे tan A के लिए। tan A के लिए क्या होगा, ऊपर होगा परपेंडिकुलर वाला लाइन और नीचे होगा बेस। तो परपेंडिकुलर वाला लाइन क्या है, BC, और बेस क्या है, AB। तो ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan A इज इक्वल टू साइन ऑफ A बाई कॉस ऑफ A। साइन ऑफ A का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे BC बाई AC। कॉस ऑफ A का वैल्यू हम लिखेंगे AB बाई AC। तो अगर AC AC कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, BC बाई AB आ गया निकल। ये वाला और ये वाला सेम होगा ना, तो tan ऑफ A का रेशियो हम ऐसे भी निकल सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने कॉट ऑफ A का वैल्यू निकाला, A का रेशियो निकाला है। कॉट ऑफ A का रेशियो होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पे AB और परपेंडिकुलर क्या है BC। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट ऑफ A इक्वल टू 1/10 है। कॉट ऑफ A एंड 10 का इन्वर्स वाला कनेक्शन है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ मेरा पहला वाला वीडियो एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं tan ऑफ A का वैल्यू क्या हमने निकाला था, BC बाई AC। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो AB बाई BC निकल आएगा, ठीक है। ये है कॉट ऑफ A का रेशियो। कॉट ऑफ A का एक और रेशियो निकाला है, मतलब एक और तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। कॉट ऑफ A इक्वल टू हम कॉस ऑफ A बाई साइन ऑफ A लिख सकते हैं, ये एक फार्मूला है। तो कॉस ऑफ A का हमने निकाला था AB बाई AC, ठीक है। और उसके बाद हमने साइन ऑफ A का क्या निकाला था, BC बाई AC निकाला था। तो अगर AC और AC कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा क्या, AB बाई BC। तो कॉट ऑफ A का रेशियो हम ऐसे ये लिख सकते। हम निकलने वाले हैं कोसेक ऑफ A के रेशियो। कोसेक ऑफ A को हम ऐसे लिख सकते हैं हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ये अगर आपको याद होगा कि हाइपोटेनियस जो है साइन का नीचे था और परपेंडिकुलर ऊपर था, मतलब ऐसा था साइन ऑफ A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ऐसा था। तो ये जो कोसेक है इसका इन्वर्स है, इसका मतलब साइन को अगर हम उल्टा कर देंगे तो कोसेक आएगा। ये भी एक फॉर्मूला है जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोसेक ऑफ A का रेशियो क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, AC बाय परपेंडिकुलर क्या है, BC, ठीक है। ये है कोसेक ऑफ A का रेशियो। अब हम देखेंगे सेक ऑफ A का रेशियो क्या निकलता है, हाइपोटेनियस बाय बेस। ये जो है सेम कॉस का इन्वर्स है, कॉस A इक्वल टू 1/sec ऑफ A। ये भी मैंने लिखा था पहले वाला वीडियो में, ये एक फार्मूला है तो इसका उल्टा आया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका रेशियो क्या निकलता है। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, AC, और बेस क्या है यहाँ पे, AB, ठीक है। तो सेक ऑफ A का वैल्यू निकल गया है और ये सब कुछ मैंने रेशियो निकाल के रखा है यहाँ पे। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा
नया चैनल है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।